रोली को भूत बनकर डराएगी रूही। रोली का खूटेगा भांडा। क्योंकि जब रूही ने नहार के लिए डॉक्टर से मिलने का फैसला किया तो घर से जाते हुए पंडित जी ने रूही को देख लिया था। इसलिए जब पंडित जी घर पहुंचते हैं तो घर वाले उन्हें बताते हैं कि वह अपनी बहू रूही के लिए घर में शांति पाठ करना चाहते हैं। लेकिन जब रूही की फोटो को पूजा में रखा जाता है तो ये देखकर पंडित जी को एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उन्होंने तो अभी अभी रूही को सही सलामत घर से निकलते हुए देखा था, जिससे उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग किसी जिंदा इंसान के लिए शांति पाठ कैसे करवा सकते हैं। लेकिन पंडित जी उस समय घर वालों से ये सब नहीं कह पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उन्हें कोई भ्रम हुआ होगा, जिसके बाद घर में रूही के लिए पूजा शुरू की जाती है और वही रूही भी डॉक्टर के पास पहुंच जाती है, जहां रूही डॉक्टर को सारा मामला बताती है कि कैसे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से नहार के शरीर ने काम करना बंद कर दिया। जिस पर डॉक्टर नहार की सारी रिपोर्ट्स चेक करते हैं और वह रूही को बताते हैं कि अब धीरे धीरे नहार की हालत में काफी अच्छा सुधार आ रहा है। इसलिए अगर नहार की ऐसे ही देखभाल की गई तो जल्द ही नहार पूरी तरह से ठीक हो सकता है, जिसे सुनकर रूही को काफी खुशी होती है और रूही फैसला कर लेती है कि अब वो नहार की देखभाल में रात दिन एक कर देगी, जिससे नहार जल्द ही अपने पैरों पर खड़ा होगा। लेकिन जब रूही घर पहुंचती है तो घर में रूही के लिए शांति पाठ हो रहा होता है, जिसे देखकर रूही के होश उड़ जाते हैं। लेकिन रूही चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। अब क्योंकि रूही अपने असली रूप में रहती है, इसलिए रूही को छिप छिप कर अपने कमरे में जाना पड़ता है ताकि उसे कोई देख ना पाए। लेकिन जैसे ही रूही अपने कमरे में पहुंचने वाली होती है तभी पंडित जी की नजर रूही पर पड़ जाती है और इस बार वो अच्छे से रूही का चेहरा देख लेते हैं, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि ये उनका कोई भ्रम नहीं। और फिर उन्हें लगता है कि शायद रूही की आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए उसकी आत्मा अभी भी इस घर में भटक रही है। इसलिए जब पंडित जी घर वालों को ये सब बताते हैं कि रूही की आत्मा इसी घर में है तो ये सुनकर रोली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और रोली को इस बात का डर सताने लगता है कि कहीं रूही उससे अपना बदला लेने के लिए वापस तो नहीं आई। इसीलिए उस एनहार के कमरे में रूही की आवाज सुनाई दी थी। लेकिन दादी यह बात अच्छे से जानती है कि रूही सही सलामत है, इसलिए पहली बार में दादी को लगता है कि जरूर पंडित जी को कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन जब पंडित जी घर वालों को बताते हैं कि उन्होंने खुद रूही की आत्मा को देखा है तो ये सुनकर दादी को भी घबराहट होने लगती है कि कहीं रूही घर वापस लौटने की फिराक में तो नहीं। इसलिए आगे से दादी घर के बाहर निगरानी रखने की ठान लेती है ताकि रूही घर वालों के सामने ना आ सके। तो वही पंडित जी के चले जाने के बाद रोली का डर और भी बढ़ने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर अब वो कैसे रूही की आत्मा से खुद को बचाए। इसीलिए जब रूही को ये सब पता चलता है कि रोली रूही की आत्मा के भ्रम से डरने लगी है तो ये जानकर रूही के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह इस मौके का फायदा उठाकर रात के समय भूत का भेष बनाकर रोली के कमरे में पहुंच जाती है और रोली से कहती है कि अगर रोली ने जल्द से जल्द अपनी करतूत घर वालों को नहीं बताई कि वह एक्सीडेंट रोली नहीं करवाया था तो वह रोली को अपने साथ ले जाएगी, जिसे सुनकर रोली के होश उड़ जाते हैं। इसलिए आगे रोली को समझ नहीं आएगा कि आखिर अब वो क्या करे, क्योंकि ऐसे हालात में वो मधुबाला की मदद भी नहीं ले सकती, क्योंकि अगर मधुबाला को ये बात पता चली कि रूही का एक्सीडेंट रोली ने करवाया था तो वो किसी भी हाल में रोली को माफ नहीं करेगी। इसलिए आगे जब रोली घर वालों को सच बताने का फैसला कर लेगी तभी रोली के सामने ये सच भी आ जाएगा कि रूही जिंदा है और रूही आया बनकर नहार की देखभाल कर रही है, जिससे रोली घर वालों के सामने रूही का भेद खोलने की ठान लेगी। मगर इससे पहले नहार भी ठीक हो जाएगा और जब रोली रूही का सच घर वालों को बताएगी तभी नहार भी पूरे घर वालों के सामने रोली का पर्दाफाश कर देगा कि रोली ने ही वो हादसा करवाया था। इसीलिए अब रोली और मधुबाला को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद जूही ने रोली के खिलाफ वो सारे सबूत जुटा लिए थे, जिससे साबित होता है कि रोली ही उस हादसे की असली गुनहगार